दोस्तों, भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक लंकापति रावण के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वो बहुत ही ज्यादा पराक्रमी, शक्तिशाली, ज्ञानी और पंडित था। लेकिन उनमें एक सबसे बड़ा अवगुण ये था कि वो बहुत ही ज्यादा अहंकारी था, जिसकी वजह से ही उसका सर्वनाश भी हुआ। आज हम आपको रावण और भगवान शिव से जुड़ी एक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग का जिक्र है। ये बात त्रेता युग में भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध होने से कुछ समय पहले की है। दरअसल रावण की माँ केकसी चाहती थी कि उसका पुत्र रावण तीनों लोकों का स्वामी बने। इसके लिए वो हर संभव प्रयास करती और रावण को भी कुछ न कुछ बताती रहती। एक बार केकसी ने रावण से कहा, पुत्र रावण, तुम तो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त हो। तुम अगर उनसे आग्रह करो कि वो लंका में आकर ही रहें, अगर ऐसा हो जाता है तो तीनों लोक में तुम्हारी विजय निश्चित हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। आप उचित कह रही है माता, लेकिन मुझे उसके लिए भगवान भोलेनाथ की तपस्या करनी होगी। इसलिए मैं आज ही तपस्या के लिए प्रस्थान कर जाता हूँ। मैं उन्हें अपने साथ लेकर ही लंका वापस लौटूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम माता। तुम्हारी तपस्या सफल हो पुत्र। इतना कहकर रावण तपस्या करने चला जाता है और वो भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी तपस्या के दौरान रावण अपने 10 सिर में एक एक को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगता है। लेकिन जब वो अपना 10वां सिर काटने लगा, तब भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, रुको दशानन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए। हे देवाधिदेव महादेव, मेरी परम इच्छा है कि आप हमारी लंका में ही निवास करें और मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। हे रावण, मैं सशरीर तो लंका में नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें पूर्ण शिव ज्योतिर्लिंग से उत्पन्न अपना आत्म ज्योतिर्लिंग प्रदान करता हूँ। ये ज्योतिर्लिंग मेरी उपस्थिति के ही समान है। इसे तुम ले जाओ और लंका में स्थापित करो, परंतु तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना होगा। क्या प्रभु, किस बात का ध्यान रखना होगा? इस शिवलिंग को ले जाते वक्त रास्ते में से कहीं भी जमीन पर मत रखना, नहीं तो ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। उसके उपरांत तुम इसे लंका नहीं ले जा पाओगे। नहीं प्रभु, मैं इसे लंका से पहले बीच में कहीं नहीं रखूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं कि उधर देवताओं में हाहाकार मच जाता है और रावण अपने पुष्पक विमान से हाथ में शिवलिंग को लेकर जाने लगता है। परेशान देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं, हे नारायण, हमारी रक्षा करें। रावण ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनसे आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त कर लिया है और उसे लेकर वो लंका जा रहा है। अगर ऐसा हो गया प्रभु, तो अनर्थ हो जाएगा। रावण हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा प्रभु। इस पूरी सृष्टि पर राक्षसों का आधिपत्य हो जाएगा। देवराज इंद्र, आप चिंतित ना हो। भगवान शिव को रावण की मंशा का ज्ञान है। वो जानते हैं रावण शिवलिंग को लंका क्यों ले जाना चाहता है। आप निश्चिंत रहें, रावण शिवलिंग को लंका नहीं ले जा पाएगा। इधर अहंकार में चूर रावण अपने पुष्पक विमान से आत्म ज्योतिर्लिंग को लेकर लंका की ओर जा रहा था कि तभी उसे जोर से लघु शंका आ गई। ये क्या? मुझे इतनी जोर से लघु शंका कैसे आ गई? ये तो मेरे बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन शिवलिंग को हाथ में लेकर मैं लघु शंका नहीं कर सकता। इससे भोलेनाथ का अपमान होगा और ना ही मैं शिवलिंग को जमीन पर रख सकता हूँ। रावण को इतनी जोर की लघु शंका आई थी कि वो बेचैन हो रहा था। उससे तनिक भी रुका नहीं जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक बालक पर पड़ी जो अपनी गायों को लेकर चराने जा रहा था। रावण ने उसे रोकते हुए कहा, रुको रुको, मेरी बात सुनो। देखो, मुझे बहुत जोर की लघु शंका आई है। इस शिवलिंग को तुम हाथ में लेकर यहीं खड़े रहो,
मैं अभी जाता हूँ और तुरंत आ जाऊंगा। तब तक इसे जमीन पर भूल से भी मत रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। रावण शिवलिंग उस बालक के हाथ में देकर लघुशंका के लिए जाता है, लेकिन जब वो लघुशंका के लिए बैठता है तो देवी गंगा उसके पेट में समा जाती है, जिसकी वजह से रावण काफी देर तक लघुशंका करता ही रह जाता है। इधर शिवजी की लीला से शिवलिंग का भार बढ़ता चला जाता है, जिसे वो बालक सहन नहीं कर पाता और आखिर में वो उस आत्म ज्योतिर्लिंग को वहीं जमीन पर रखकर चला जाता है। कहा जाता है कि वो बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो गडरिये का रूप धारण करके आए थे। जब रावण आता है तो देखता है तो ज्योतिर्लिंग जमीन पर रखा है और बालक गायब है। तो वो शिवलिंग को उठाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता है। ऐसे में रावण को ये बात समझ में आ गई कि भोलेनाथ लंका नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। तब क्रोध में आकर रावण अपने अंगूठे से वहीं पर शिवलिंग को जमीन में दबाकर गाड़ देता है और वहां से चला जाता है। कहा जाता है कि आज भी उस शिवलिंग पर रावण के अंगूठे का निशान है। दोस्तों, ये ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है और पूरी दुनिया में बाबा बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। कोई भी प्राणी हो, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तभी तो इतने पराक्रमी और ज्ञानी रावण का अंत भी त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।